वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एजुकेशन। मैंने आपको मौलिक अधिकार डिटेल में पढ़ाए थे, तो क्या बताया था कि आर्टिकल 32 हमें राइट देता है कि किसी भी मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है। और आर्टिकल 226 में क्या बताया गया था कि हाई कोर्ट में भी वो शरण ले सकते हैं अगर किसी का मौलिक अधिकार का हनन होता है। और B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय कहा था, आत्मा कहा था। ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। अब इनका हनन होने पर, इसका नेक्स्ट है आपका परमाधिकार रिटेन। इनका हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास अधिकार है कि वो रिट्स जारी कर सकते हैं। वो रिट्स क्या होती हैं, उनका क्या काम होता है, आज हम उनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है आपकी 5 प्रकार की रिट्स जारी कर सकता है और जो हाई कोर्ट है वो आपकी 6 प्रकार की रिट्स जारी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लेते हैं। तो पहली आपकी कौन सी रिट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे ध्यान से सुनना, आप डायरेक्ट बुक में से पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, तो इसे एक बार अपनी लैंग्वेज में सुन लो, उसके बाद किसी भी बुक में से पढ़ लेना। फर्स्ट है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब किसी को भी अगर अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है, कि मैंने आपको स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार पढ़ाया था, उसमें बताया भी था कि वो कारण बताना होगा। किसी को अगर शक की बिना पर बंदी बना लेते हैं तो उसका कारण बताना होगा। वो अपने मन मर्जी के वकील से बात कर सकता है। और इसमें भी यही लिखा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी पेशी होगी मजिस्ट्रेट के सामने सशरीर, मतलब प्रत्यक्ष रूप से, कि वो पर्सन खुद होना चाहिए। उसका कोई भी साथ में कोई भी किसी को नहीं भेज सकते कि इसकी जगह पर ये आया है, या फिर कोई भी लेटर लिख के उसका साइन लिख करवा के नहीं भेज सकते। सशरीर मतलब खुद अपने शरीर के साथ उसकी पेशी होगी मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर। तो ये आपकी रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये वो पर्सन खुद भी जारी करवा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से, या फिर उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर इसे लगवा सकता है। नेक्स्ट है आपकी परमादेश, मतलब आदेश जारी करना। कोई भी सार्वजनिक कर्मचारी अगर अपने काम से विमुख हो गया, आपको बुक में ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, सार्वजनिक कर्मचारी वो कोई भी हो सकता है जो गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हैं, इसमें निजी एम्प्लॉयज की बात नहीं होगी। गवर्नमेंट से जो सैलरी ले रहे हैं, अब गवर्नमेंट के पास अपना कोई पैसा नहीं है, वो सैलरी जाती है टैक्स से, और वो टैक्स कौन देता है? आम जनता, आपके और हमारे जैसे लोग। तो हमारा इन पर पूरा अधिकार है। अगर कोई भी अपना काम नहीं कर रहा, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई बैंक के क्लर्क है, कोई भी हो सकता है, इसमें कोई डीसी डीएसपी, तो उनके अगेंस्ट परमादेश जारी करवा सकता है कोई भी जागरूक व्यक्ति जिन्हें इनकी नॉलेज है कि अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, किसी काम पर रोक लगाना। ये लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। किन पर? अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर, मतलब अपने से नीचे वाले न्यायालयों पर। कोई भी अगर कोई भी केस, कोई भी मुकदमा इनके कार्य क्षेत्र से बाहर का है, क्योंकि हर एक का कार्य क्षेत्र डिसाइडेड होता है कि इसका ये काम है, इसका ये काम है। वो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से मामले जाते हैं, कोई भी राज्य में विवाद होता है, इस तरह से। तो इनके कार्य क्षेत्र डिसाइडेड होते हैं। अगर कोई भी उसको काम को नहीं कर रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर लगाएंगे कि उस कार्य को, उस मुकदमे को हमारे पास ट्रांसफर किया जाए, ताकि किसी भी आम जनता के साथ अन्याय ना हो। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षण। ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही लगाते हैं अपने किस पर? अधीनस्थ न्यायालयों पर। इसमें क्या था कि वो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला था, लेकिन उत्प्रेक्षण में ऐसा नहीं है। वो काम अपना सही से कर रहे हैं, लेकिन वो लंबित मुकदमा चल रहा है, तो इनके पास पूरा अधिकार है कि वो उसे अपने पास ट्रांसफर करवा सकते हैं। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा। इसमें क्या था? परमादेश में वो अपने सार्वजनिक कर्मचारी अपने कार्य से विमुख थे, वो उस काम को नहीं कर रहे थे। लेकिन अधिकार परीक्षा में क्या है? वो अपने काम से एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं,
मतलब जिस काम की उनके पास पावर नहीं है करने की, जैसे कोई भी डीएसपी डीसी का काम करने लग जाए, कोई भी क्लरिकल ग्रेड का जो व्यक्ति है वो पीओ ग्रेड के काम करने लग जाए, उनके पास वो पावर नहीं है। आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस में कोई चाबी निकाल लेता है या कुछ इस तरह से, और वो उनके अधिकार में, उनके काम में ये चीज नहीं है, तो कोई भी जागरूक व्यक्ति उनके अगेंस्ट अधिकार परीक्षा जारी करवा सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। ये सारे के सारे रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं किन पर, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे एग्जाम में इनके ऊपर कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इन्हें ध्यान से सुन लेना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दो, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।